प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज आपके काव्यखंड के पहले अध्याय कबीरदास साखी की यह अंतिम व्याख्या है, अंतिम भाग की व्याख्या है। इहि अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। अच्छा, कबीरदास के दोहों को तो आप लोग गाते भी होंगे, क्यों? चलता है ना कभी कभी माइक में भजन कीर्तन कहीं होता है, मंदिर है, चाहे कुछ कहीं कोई स्थान है, तो कबीरदास के दोहों को तो कुछ लोग गाते भी हैं, धुन से भी गाते हैं। चलिए मैं एक दोहे को आपको गा करके बताता हूँ। इहि अवसरि चेत्या नहीं, मुख पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अंति पड़ी मुख से कबीरा, अंति पड़ी मुख से। यह तन का चाकुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथ। कबीरा कहा गरीबियो, देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों काचुली भुजंग कबीरा, ज्यों काचली भुजंग। ठीक है, यह एक दोहे की एक थोड़ी धुन होती है। थोड़ा इस लय से अगर गाएंगे पढ़ेंगे तो दोहे भी याद हो जाते हैं। ठीक है ना? चलिए अच्छा, इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। इहि अवसर चेत्या नहीं। इहि अवसर मतलब इस अवसर पर, यानी इस जन्म में तुम्हें जो यह मनुष्य के रूप में अवसर मिला हुआ है। भाई क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्योंकि मनुष्य जो है वो क्या है? पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तो मनुष्य के रूप में जो तुमको यह जन्म प्राप्त हुआ है, यह अवसर जो तुमको मिला हुआ है, तो इस प्रकार के ऐसे अवसर को पाकर भी चेत्या नहीं। चेत्या मतलब चैतन्य, यानी तुम जागे नहीं, जागृति तुम्हारे अंदर नहीं आई कि भाई मैंने मनुष्य का जन्म पाया है तो किस लिए पाया है। तो इतना अच्छा मनुष्य के रूप में जन्म पाकर भी तुम चेते नहीं, तुम्हारे अंदर चैतन्यता नहीं आई। पशु ज्यों पाली दे, तो मनुष्य का जन्म पाकर भी तुमने किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया? पशु के समान, जैसे एक जानवर अपने शरीर को पालता है। भाई क्या करता है जानवर? का काम क्या है? केवल खाना, आराम करना, एक जगह खूंटे से बंधा रहना और फिर एक दिन समाप्त हो जाना। तो हम थोड़ा मनुष्य होने के नाते थोड़ा बुद्धिमान हैं, तो जानवर कच्चा खाता है तो हम थोड़ा पका के खा लेते हैं, थोड़ा स्वादिष्ट बना के खा लेते हैं। थोड़ा कपड़े वगैरह हमको बनाने का ढंग है तो हमने पहन लिया, ओढ़ लिया, लेकिन बाकी क्रियाकलाप तो ठीक उसी प्रकार ही करते हैं। जिस प्रकार से जानवर जो है वो कभी ईश्वर का चिंतन नहीं करता,
उसी प्रकार हम भी रात दिन बस इसी में लगे हुए हैं, क्या पहन लें, क्या खा लें, क्या ओढ़ लें, क्या वस्तुएं इस्तेमाल कर लें। तो फिर हमारे में और वो पशु में अंतर क्या है? तो उसी बात को यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में तुम्हारा जो जन्म हुआ है, इतना अच्छा तुमको जो ये अवसर मिला हुआ है, इसके बाद भी तुम चेते नहीं, तुम जागे नहीं, और पशु ज्यों पाली दे हैं। और जैसे पशु अपने शरीर का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार तुमने भी अपनी बस केवल शरीर ही पाली है। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। राम नाम को तुमने कभी जाना नहीं, ईश्वर का कभी भजन किया नहीं, रात दिन तो शरीर के सुखों में ही लगे रहे, कमाने धमाने में ही लगे रहे। तो इस प्रकार का कार्य केवल किया तुमने, राम नाम को नहीं जाना, तो क्या होगा? अंत पड़ी मुख से मतलब क्या होता है? धूल। तो अंत में तुम्हारे मुख में क्या पड़ेगी? धूल ही पड़ेगी। अर्थात कहने का मतलब लोग तुमको धिक्कारेंगे ही कि मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी तुमने ईश्वर का नाम नहीं लिया, अच्छे कार्य नहीं किए, तो क्या होगा? फिर यह जन्म व्यर्थ है। जैसे अभी विद्यालय में पढ़ रहे हो, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, अब इसके पढ़ने के बाद भी अगर जो लोग न पढ़ें तो उन लोगों के लिए क्या कहा जाएगा? यही ना कि भाई अंत में धिक्कार ही मिलेगा कि हमने तो पढ़ाया, तुम पढ़े नहीं। तो उसी तरह की बात इस संसार में कि तुमने राम नाम को जाना नहीं, राम नाम को कभी उसका स्मरण किया नहीं, तो अंत में तुम्हारे मुख में धूल ही पड़ने वाले हैं। अर्थात लोग तुमको क्या करेंगे? धिक्कारेंगे ही। बात समझ में आई? चलिए इसके काव्यगत सौंदर्य में देख लीजिए। तो काव्यगत सौंदर्य में लगभग चीज़ें वही हैं। भाषा सदुकड़ी है, छंद दोहा है, और अलंकार जो है इसमें रूपक भी है और अनुप्रास भी है। चलिए आगे देखते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। तो यह शरीर, कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर क्या है? कांचा कुंभ। कांचा मतलब कच्चा, कुंभ यानी घड़ा। यह शरीर क्या है? कच्चा घड़ा है। जिस शरीर को तुम धारण किए हो, तो यह शरीर क्या है? कच्चा घड़ा, लिया फिरे था साथ। यानी जिस शरीर को तुम साथ लेकर के चलते रहते हो, फिरे मतलब घूमते फिरते रहते हो, तो यह शरीर क्या है भाई? कच्चा घड़ा है। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। तो ढबका मतलब क्या है? धक्का। ढबका यानी धक्का, लागा यानी लग गया, फूट गया। तो जैसे घड़ा है, अब उस घड़े को मान लो धक्का लग जाए तो क्या होगा? घड़ा फूट जाएगा। तो उसी प्रकार यह शरीर भी है। इसको भी जब मृत्यु का झटका लगेगा, भाई जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, तो इसको भी जब मृत्यु का झटका लगेगा तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार कोई घड़ा है, उसमें कुछ भरा हुआ है, लेकिन जब उसको झटका लगता है तो क्या होता है? धक्का लगता है तो घड़ा फूट जाता है और उसमें रखी हुई वस्तुएं क्या है? बिखर जाती हैं, इधर उधर बाहर हो जाती हैं। तो उसी प्रकार यह शरीर भी है, कच्चे घड़े के समान है। तो यह भी मृत्यु का जब धक्का लगेगा तो यह शरीर भी छूट जाएगा और तुम्हारे हाथ कुछ आएगा नहीं।
चलिए इसमें भी देख लीजिए काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार इसमें भी वही है। काचा कुंभ, तो काचा कुंभ यानी क वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास है अलंकार लिखो, ठीक है। कबीरा कहा गरबियो देही देखी सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कहा, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, क्यों कहा गर्वियो, क्यों गर्व करते हो? किस पर? गर्वियो मतलब गर्व करना। देही देखी सुरंग, सुरंग अर्थात तो सुरंग यानी वो सुरंग नहीं जिसमें व्यक्ति घुसते हैं। यहाँ सुरंग, सुधन रंग यानी सुंदर रंग। देही मतलब शरीर, तो अपने सुंदर शरीर को देखकर, सुंदर रंग के शरीर को देखकर क्यों गर्व करते हो? गर्वियो मतलब गर्व करना। क्यों गर्व करते हो? क्योंकि यह शरीर ठीक उसी प्रकार है। नीचे वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि बीछड़ियाँ मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग, ज्यों कांचली भुजंग। बिछड़ने पर, बिछड़ियाँ मतलब बिछड़ने पर, मिलबो नहीं, यह शरीर मिलता नहीं है। किस प्रकार? ज्यों कांचली भुजंग, भुजंग मतलब क्या? सर्प। जैसे सर्प अपनी केचुली को जब छोड़ देता है तो फिर वह चाहे कि अपनी उस केचुली में दोबारा प्रवेश कर ले तो वह प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार यह शरीर भी है कि यह शरीर भी जब छूट जाएगा तो फिर तुम चाहकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकोगे। तो इसलिए वह कहते हैं कि इस सुंदर शरीर को देखकर क्यों गर्व करते हो? क्योंकि यह सुंदर शरीर क्या है? उसी सर्प की केचुली के समान है कि जिस केचुली को छोड़कर अगर सर्प चाहे तो उसमें घुस नहीं सकता। कहने का तात्पर्य कि फिर यह शरीर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए अपने इस सुंदर शरीर को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए। तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें भी वही है। भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार ज्यों कोचुली भुजंग। तो एक तरह से यहाँ पे उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। कबीरा कहा तो अनुप्रास भी है और इसमें रूपक भी है। तो आज आपका यह कबीरदास पाठ जो साखी शीर्षक के नाम से कुछ दोहे साखी के लिए गए, तो आज यह पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। और आप सभी लोग इनकी जो भी व्याख्याएं मैंने पढ़ाई हैं तो इन सभी व्याख्याओं को कॉपी पूरा करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। और उसके पहले किताब में पीछे कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो उन कठिन शब्दों के अर्थों को भी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है।